हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज का भी लीड कोड हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1326। मिनिमम नंबर ऑफ टैप्स टू ओपन टू वाटर अ गार्डन। कितने टैप खोलने पड़ेंगे गार्डन में पानी डाल सकें। ग्रीडी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। जंप गेम 2 इससे काफ़ी सिमिलर है। ये सारे क्वेश्चन ग्रीडी फॉर्मेट के होते हैं और काफ़ी सिमिलर होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन कर चुके हो तो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि हमारे पास एन नंबर ऑफ टैप्स हैं और वो वाटर कर सकते हैं गार्डन को। कहाँ से कहाँ तक? आई माइनस उसकी रेंज जितनी है और आई माइनस उसकी रेंज कितनी है, तो उतना कर सकते हैं। एग्जाम्पल में चलते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। तो हमारा जो वाटरिंग कैपेसिटी है वो है आई माइनस रेंजेस ऑफ आई। रेंजेस ऑफ आई का मतलब है ये जो हमारी अरे है वो रेंजेस अरे है, इसका आई की कैपेसिटी है। तो इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं अगर 0 पर खड़ा हूँ तो मैं वाटर कहाँ से कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ I-1। आई है 0, माइनस रेंज है 3। तो मैं -3 तक जा सकता हूँ। और आगे मैं कहाँ जा सकता हूँ? 0 + 3 तक। तो कहने का मतलब मैं 0 से 3 तक वाटर कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे इस टैप को ओपन करता हूँ तो। -3 का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि नेगेटिव में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसकी जगह हम सिंपली 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 1 पे आता हूँ तो मैं यहाँ कहाँ कहाँ वाटर कर सकता हूँ? 1 - 3 -2, -2 सेंस नहीं बनता तो 0 लिख देते हैं। और 1 + 3 4 तक। यानी कि अब मैं अगर 1 पे खड़ा हूँ तो मैं 4 तक वाटर कर सकता हूँ। और हमें क्या चाहिए? पूरा वाटर करना है मिनिमम नंबर ऑफ टैप्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैक्सिमम नंबर जो होगा वर्स्ट केसेस में तो हमने सारे टैप खोल दिए, यानी कि 5 के 5 खोल दिए। बट मिनिमम कितने खोलें कि हो जाए, वो हमें देखना है। तो हमने देखा कि पहले हम 3 तक जा रहे थे, अब हम क्या 4 तक जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लिखा है, ठीक है। 4 तक जा रहे हैं तो 4 तक हमारा वाटर हो चुका है। 2 पर आए, मिनिमम कितना जा सकते हैं? 2 - 1 1 स्टार्टिंग रेंज होगी। और एंड कहाँ तक जा सकते हैं? 2 + 1 3 तक। तो ये भी मिनिमम नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ एक टैप खोला, हम कह सकते हैं, क्योंकि वो हमें मैक्सिमम 4 तक ले जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 - 1 कितना हुआ? 2। 3 + 1 4। ये भी 4 तक जा रहा है। इस पे आए, 4 - 2 2। 4 + 2 6। 6 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसको 5 लिख देंगे, तो ये 5 तक जा रहा है। और यहाँ पर आए तो ये 5 है। 5 - 0 5। और 5 + 0 ये भी 5। तो ये 5 से शुरू होकर 5 तक ही जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें कम से कम 2 टैप खोलने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक की जो रेंज है वो मैक्सिमम हमारी 4 तक है। तो हमें एक और टैप खोलना पड़ेगा। तो टोटल हमें 2 टैप खोलने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो टोटल नंबर ऑफ टैप हो गया 2। तो आंसर इसका आएगा 2। तो ये तो समझाना हुआ क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन को करे कैसे? तो कुछ हिंट्स मैंने पहले ही दे दिए कि मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम n की वैल्यू हो सकती है जो कि गिवन होगी। हमें उसके अराउंड काम करना है। तो करना क्या एक्चुअल में, कैसे अप्रोच करेंगे, आओ देखते हैं। तो हमें ये दे रखा है यहाँ पे, इंडेक्सिंग वापस से कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं एक टेबल बना सकता हूँ। यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे टेबल मैंने बना रखी है। 0 1 2 3 4 एंड 5। एक टेबल बनाते हैं, इसमें हम लेंगे आई, लेफ्ट लेंगे और राइट लेंगे, लेफ्ट रेंज और राइट रेंज। आई की वैल्यू 0, लेफ्ट रेंज कितनी है? -3। -3 पॉसिबल नहीं है तो 0 लिख देंगे। और प्लस पे जाएगा 3 तक। 1 की में आएंगे, 1 में कितनी पॉसिबल रेंज है? -2। 1 - 3 -2, -2 पॉसिबल नहीं तो 0 लिख देंगे। और प्लस में कितना है? 4 तक जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। 2 पर आए, 2 - 1 1। और 2 + 1 3। थर्ड पे आए, 3 - 1 हमारा कितना हुआ? 2। 3 + 1 4 तक जा सकते हैं। 4 पे आए, 4 - 2 2। 4 + 2 6, यानी मैक्सिमम कितना आ सकते हैं? 5। 5 पर आए तो लेफ्ट कितना हुआ? 5 - 0 5। और राइट कितना हुआ? 5 + 5। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो रेंज है वो हमें मिल गया कि मिनिमम इतना जा सकते हैं, मैक्सिमम जा सकते हैं। तो ये मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए कुछ नहीं करना। जब भी मैं लेफ्ट रेंज निकाल रहा हूँ मैं ले लूंगा मैक्सिमम ऑफ 0, I- रेंजेस का आई। तो इससे क्या होगा कि जो अगर जब भी मेरी वैल्यू नेगेटिव जाएगी वो 0 से अपडेट हो जाएगी। और राइट में क्या ले लेंगे? मिनिमम ले लेंगे। दोनों में से कौन सा मिनिमम है? या तो n हो सकता है, एटमोस्ट 5 चला गया, लेकिन अगर 5 से भी बड़ी वैल्यू आ रही है तो 5 ही ले लेना। नहीं आ रही तो i प्लस रेंज ऑफ आई ले सकते हैं।
तो इस तरह से लेफ्ट और राइट तो हमने निकाल दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें? तो हमें इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ज़ीरो, ज़ीरो से मैक्सिमम कहाँ जा सकता हूँ, थ्री जा सकता हूँ। बट थ्री की जगह अब कहाँ जा सकता हूँ, फोर जा सकता हूँ। तो ज़ीरो से मैक्सिमम मैं फोर तक जा सकता हूँ। वन पे आया, वन से मैक्सिमम मैं जा सकता हूँ थ्री पे। टू पे आया, मैं मैक्सिमम जा सकता हूँ फोर पे। फिर मैं टू पे आया, मतलब कि टू से शुरुआत हो रही है, अब तो टू से मैक्सिमम मैं जा सकता हूँ फाइव पे, तो ये फाइव से अपडेट हो जाएगा। थ्री और फोर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स में आया ही नहीं, जीरो जीरो। और फाइव से हम मैक्सिमम जा सकते हैं फाइव। तो बेसिकली ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन इंडेक्स से, ये स्टार्टिंग इंडेक्सेस हैं, और नीचे क्या मिल रहा है, एंड मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। तो जीरो से शुरू हो रहा है, वन से शुरू हो रहा है, टू से शुरू हो रहा है, थ्री और फोर से शुरू होकर कहीं जा ही नहीं रहे। ओके, जीरो से फोर तक जा सकते हैं, वन से थ्री तक, टू से फाइव तक, एंड फाइव से भी फाइव तक जा सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा एक अरे बना लूँ तो उससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है? इसे मैं एक स्टार्ट एंड अरे बना लूंगा और इसमें मैं इंडेक्सेस ऊपर स्टोर कर लूंगा, इंडेक्सेस हैं, और मैक्सिमम रेंज उनकी स्कोर कर लूंगा। तो इसकी मदद से मैं अप्रोच कर पाऊंगा। तो एक्चुअल में करना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मिल जाए मैक्सिमम रेंज और मिनिमम नंबर ऑफ टैप्स। तो इस पूरे क्वेश्चन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि टैप्स मैं ओपन कब करूँ, टैप्स को ओपन कब किया जाए। तो टैप्स को ओपन करने के लिए मैं अगर अगर मुझे ये अरे मिल गई, तो मैं कह सकता हूँ कि मान लो मैं स्टार्ट ऐसे लाइन में खड़ा हूँ। ओके, तो ज़ीरो यहाँ पर है, तो मैं ज़ीरो पे आया तो मैं ज़ीरो से कहाँ तक ओपन कर सकता हूँ, फोर तक कर सकता हूँ। तो ज़ीरो से फोर तक क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे मान लेते हैं जो बंदा है वो चेक करने आ रहा है, वो देख रहा है। तो जब भी वो इस मैक्सिमम वैल्यू से आगे चला जाए तो मैं उसे रिटर्न माइनस वन कर दूंगा। कहने का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फाइव है, और मैं फाइव से आगे चला गया और तो भी मेरे टैब्स ओपन नहीं हुए, मतलब मैं कंप्लीट नहीं कर पाया टास्क। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हम गार्डन को वाटर नहीं कर पा रहे तो माइनस वन रिटर्न कर देंगे। तो वही मतलब है कि अगर मैं इस रेंज के बाहर चला गया तो मैं माइनस वन रिटर्न कर दूंगा। तो पहली चीज जो मेरी नोटिस करने वाली हो गई कि वो आई अगर मेरा मैक्सिमम से भी बड़ा है, मैक्सिमम रेंज से, तो मैं माइनस वन रिटर्न कर दूंगा। ये तो पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या है कि मैं टैब्स कब कब खोलूंगा। तो मैं टैब अभी नहीं खोलता, मैं जीरो पे खड़ा हूँ, जीरो से फोर तक जा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं वन पे आया तो वन से भी मैं फोर पे जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक कर लूँगा कि जो मेरा आई है वो मेरा करंट से बड़ा है। हमें करंट वेरिएबल बना लेंगे। करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, ज़ीरो है। ओके, मैक्स की भी ज़ीरो है। मैं यहाँ से मूव कर गया वन पे, तो करंट की वैल्यू हो गई वन। अगर मेरा आई जो है, मतलब मैं मूव कर गया तो आई अपडेट किया ना, तो करंट की वैल्यू अभी भी ज़ीरो है। तो मेरा आई अगर करंट से बड़ा हो गया, यानी ज़ीरो बड़ा है वन से, उस मोमेंट पे मैं क्या करूँगा, मैं अपने करंट को अपडेट कर दूंगा मैक्सिमम वैल्यू से, जो भी मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल है। और मैं उस मोमेंट पे एक टैब खोल लूंगा, टैब प्लस प्लस। तो मैंने एक टैब खोल लिया, बहुत ही बढ़िया। वन से मैं टू पे आया, मैंने देखा टू फोर से बड़ा नहीं है, ठीक है भाई। थ्री पे आया, थ्री भी फोर से बड़ा नहीं है। फोर पे आया, फोर भी। और हाँ, जब मैं साथ के साथ मूव कर रहा हूँ ना, तो मैं मैक्स को भी अपडेट कर रहा हूँ। तो पहले मेरा मैक्स फोर था, लेकिन जब मैं टू पे आया तो यहाँ पे मैंने देखा मैक्स की वैल्यू फाइव हो गई। तो ये अपडेट करना जरूरी नहीं, तो हम पहले माइनस वन रिटर्न करके एंड कर सकते हैं। तो वो गलत हो जाएगा। तो थ्री पे आया तो मैंने देखा थ्री भी फोर से बड़ा नहीं है। फोर पे आया, फोर भी फोर से बड़ा नहीं है। फिर जब मैं फाइव पे आया तो मैंने देखा कि हाँ यार, आई की वैल्यू फाइव है और मेरा करंट अभी फोर है। तो मुझे चेक करना है, तो यानी कि मुझे एक और टैब खोलना पड़ेगा। तो मैं टैब की वैल्यू प्लस प्लस कर दूंगा, और जो मेरा करंट है उसे मैक्सिमम से अपडेट कर दूंगा। तो मुझे यही चीज़ करनी थी। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में तीन स्टेप काफ़ी कुछ जानने का था। पहला था कि लेफ्ट और राइट की रेंज कैसे निकालें, उसकी मदद से हम एक अरे बना लेंगे स्टार्ट और एंड की। और उसके बाद हमें पता करना था कि टैब्स कब कब खोलने हैं। तो हमने इंट्यूशन से देखा, ड्राई रन जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप क्या बोलते हैं ऐसे बढ़ रहे हो तब आप टैब खोलोगे। कहने का मतलब अगर मैं रेंज से बाहर हो गया तो माइनस वन रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर मेरा करंट बड़ा है, करंट से बड़ा है आई, जो मेरा अभी मैक्सिमम रेंज चार तक जा सकता था, लेकिन मेरा आई पहुंच गया पाँच पे, तो वहां तो वाटर नहीं हुआ। तो वहां पे वाटर करने के लिए मेरे को एक और बार टैप खोलना पड़ेगा। यही सिंपल सा मतलब था। तो काफी सिंपल था। इसको थोड़ा सोचने की जरूरत थी, ड्राई रन और कर लेना। कहीं समझ नहीं आया, डाउट है, पूछ लो। इसको फटाक से कोड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो जो हमने कहा वही करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि हम एक वेक्टर बना लेते हैं n प्लस वन साइज का, और इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो से। और इसका नाम क्या देते हैं इस वेक्टर का, इस वेक्टर का नाम दे देते हैं
स्टार्ट एंड दे देते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स होगी। फिर हमने कहा कि हम इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन रेंजेस के साइज तक जाएंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्टार्ट, स्टार्ट कह लो या फिर लेफ्ट कह लो, जो आपको मन है। तो लेफ्ट निकालने के लिए क्या करना था, हमें मैक्सिमम लेना था, किसका, 0 या फिर आई माइनस रेंजेस डॉट आई। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सेम चीज जो क्वेश्चन में लिखी है वही कर रहा हूँ। फिर दूसरा मुझे क्या करना था, एंड निकालने के लिए मिनिमम ऑफ एन कॉमा आई प्लस रेंजेस आई, ताकि हम रेंज के बाहर ना जाए, नेगेटिव में ना जाए या फिर आउट ऑफ बाउंड ना जाए। फिर हमें क्या करना है, जो स्टार्ट एंड हमारी ये अरे है उसमें हमें क्या करना था, स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए, स्टार्टिंग वैल्यूज क्या थी हमारी, इंडेक्सेस फॉर्म कर रही थी 0 1 2 3 4, और एंडिंग वैल्यू क्या होंगी हमारी, एंडिंग वैल्यू हमें दे देंगी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम रेंज दे सकते हैं वहां से कहाँ तक। तो मैक्सिमम ऑफ स्टार्ट एंड के स्टार्ट से और यहाँ पे एंड तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। अगर हमने एक बार ये बना लिया तो हमें क्या बनाना है, टैप्स बनाना है। टैप्स इनिशियली 0 है, करंट मैक्सिमम कितना है हमारा, वो भी 0 है, एंड मैक्सिमम रेंज कितना है, वो भी स्टार्टिंग में 0 है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, हम पूरे सारे टैप्स तक चेक करेंगे और क्या करना है, अगर मेरा आई बड़ा हो जाए मैक्सिमम रेंज से, यार अब तो रेंज के ही बाहर हो गए, तो मुझे रिटर्न -1 करना है, यानी कि गार्डन को वाटर करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा मैंने बोला कि जब भी मेरा आई बड़ा हो जाए करंट मैक्स से, या फिर करंट रेंज कह लो, करंट रेंज बेटर है। तो ये जब भी हमारा आई करंट रेंज से बड़ा हो जाए, तो हमें क्या कहा था, हमने कहा था कि तब यार हम एक टैब खोलेंगे, यानी कि एक टैब तब खुला है और हमारा जो करंट रेंज है उसे मैक्सिमम रेंज से अपडेट कर देंगे। और जो हमारा मैक्सिमम रेंज है वो क्या होगा, वो होगा मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम रेंज कॉमा स्टार्ट एंड के आई का, मतलब कि वो कितना मैक्सिमम जा सकता है वो हम अपडेट करते जा रहे हैं। और फिर फाइनली हमें टैब्स रिटर्न कर देने हैं। तो जो मैंने कहा वही किया, हमने देखा कि मैक्सिमम रेंज कैसी, हमने पता किया कि टैब्स को कब कब खोलना है, जब भी हम उस रेंज से बाहर निकल रहे हैं तब हमें टैब खोलना है। वर्स्ट केस में तो सारे खोल लेंगे, लेकिन हमने देखा कि पहले हम 4 तक जा सकते थे, बहुत ही बढ़िया 4 तक चले गए, लेकिन जैसे ही मैं 4 से आगे बढ़ रहा हूँ तो मैंने देखा मैक्सिमम मेरा ये है और मेरा आई तो उससे ज़्यादा हो गया, यानी मेरे को एक और टैब खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने पता किया कि टैब कब कब खोलना है। तो ये रन हो रहा है पूरा कोड, एक बार पूरा देख लो। साइज में छोटा कर लेता हूँ, इसको सबमिट करा जाए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि हम एक ही लूप लगा रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं करा है। कहीं पे भी डाउट है पूछ लेना, कमेंट करा करो, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग, लाइकिंग द वीडियो, दोस्तों में शेयर करो, और कोई भी डाउट है, कोई भी अलग क्वेश्चन पूछना है, कमेंट करो, और प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।